हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th का स्टार्ट किए थे, जिसमें वास्तविक संख्या पढ़े थे। फिर देखिए हम आपको वास्तविक संख्या भी पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको हम त्रिकोणमिति भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज से त्रिकोणमिति का परिचय आज से स्टार्ट करेंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको इतना हल्का समझाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये त्रिकोणमिति होता क्या है, क्योंकि आप 9th तक त्रिकोणमिति से मतलब नहीं परिचित है। हम आपको परिचय कराएंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका नाम दे रहे हैं ए, बी और ये हो गया सी, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और कोण सी को थीटा मान लेते हैं। देखिएगा इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, और इसके जो नीचे वाला भुजा होता है इसको हम लोग कहते हैं आधार, और इसको हम लोग कहते हैं लंब, या इसका और नाम है शीर्षलंब ऊंचाई। अब देखिएगा ये जो कर्ण होता है इस कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग कहेंगे एच। ये जो आधार होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको हम लोग कहेंगे बी, और जो लंब होता है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग बोलेंगे पी। तो देखिएगा इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC को हम लोग बोलेंगे कर्ण, BC को बोलेंगे आधार और AB को बोलेंगे लंब। देखिएगा ये जो आपका त्रिकोणमिति है इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है, और त्रिकोणमिति का कुछ यहाँ पे देखिएगा त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात होता है। देखिए हम आपको बताया है त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। सबसे पहले का होता है साइन थीटा, इसके बाद होता है कौसेक थीटा, ये दूसरा का हो गया, और देखिएगा तीसरा का होता है कॉस थीटा, और चौथा होता है सेक थीटा, और पांचवा होता है टैन थीटा, और 6 नंबर होता है आपका कॉट थीटा। तो देखिएगा इसका कुछ फॉर्मूला होता है जिसको हम आपको बड़ी आसान तरीका से बताएंगे कि याद कैसे रखना है, क्योंकि ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये आपका क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो इसका कुछ फार्मूला होता है जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो साइन का फार्मूला होता है P बटा H। P बटा H कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। चलिए अब देखिएगा साइन है ना, इसका एगो दोस्त है, आपको याद रखना है। साइन का दोस्त कौन है? कॉसेक। हाँ, लेकिन ये दोस्त है ना बड़ी मतलब हटके है। ये अगर जो काम करेगा ना उसके उल्टा ही काम करता है। उल्टा देखिएगा ये दोस्त होता है मतलब उल्टा काम करने वाला। तो साइन थीटा है P बटा H, तो ये जो दोस्त है इसका उल्टा काम करेगा। उल्टा कहने का मतलब ये P बटा H है तो ये हो जाएगा H बटा P। लेकिन दोनों बड़ी अच्छा दोस्त है, लेकिन काम दोनों उल्टा करता है। अब देखिएगा उसी तरह कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण के मतलब होता है B बटा H। अब कॉस का दोस्त आपको याद रखना है क्या होता है? सेक होता है। कॉस का दोस्त क्या होता है? सेक। तो अगर कॉस का होता है B बटा H, तो देखिएगा सेक का हो जाएगा H बटा B। इसका दोस्त हो गया। साइन का दोस्त कॉसेक, कॉस का दोस्त सेक, और टैन का दोस्त कॉट। तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है? तो टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का मतलब P बटा B। अब देखिएगा टैन का फॉर्मूला P बटा B, तो इसका दोस्त कॉट। तो आप बता सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा? P बटा B है तो क्या हो जाएगा? B बटा P। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका कुछ न कुछ फॉर्मूला है, नाम है, इसको आपको याद रखना है। देखिए इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त ये है, टैन का दोस्त ये आपका कॉट है। ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए अगर ये बात याद नहीं रहता है
तो हम आपको इसका एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिएगा ट्रिक क्या होता है, देखिएगा ट्रिक है, ये है आपका, देखिएगा कुछ नाम दे रहे हैं जिसको आप याद रखिएगा, मतलब उसका मतलब मीनिंग हम अलग समझेंगे। जैसे देखिएगा हम बोल रहे हैं पंडित, तो पंडित बोलने का मतलब उसको हम लोग पी कहेंगे, और बी बोलने का मतलब हम लोग इसको बद्री पढ़ेंगे, पंडित बद्री। आप पी के मतलब हम लोग पढ़ेंगे प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ देखिए ऊपर लिखेंगे सोना चांदी तौल, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिएगा सोना का मतलब साइन, सी का मतलब चांदी का मतलब कॉस, टी यानी टेन, टी यानी तौल का मतलब टेन। तो देखिएगा ये आपका फॉर्मूला हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, यानी आपका फॉर्मूला। अगर ये तीन फॉर्मूला का आप याद कर लीजिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसका दोस्त है, ये उल्टा वाला बताए हैं। तो देखिएगा ये आपका फॉर्मूला हो गया, देखिएगा ये किसका हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, और ये आपका हो गया टेन थीटा। अब बताइए अगर साइन थीटा का होता है P बटा H, तो इसका दोस्त कौन, कौशिक, तो कौशिक का H बटा P। अगर कॉस का हो गया B बटा H, तो सेक का H बटा B। अगर टेन का हो गया P बटा B, तो इसका दोस्त कौन होता है, कॉट, तो कॉट का हो जाएगा B बटा P। इसको ट्रिक को आपको याद रखना है, बस आप एक दो बार अपने दोस्तों के साथ इसको खेलिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। देखिए सोना मतलब ये हो गया साइन, चांदी मतलब कॉस, तौल मतलब टेन, इसको याद रखना है। पंडित का मतलब P, बद्री का मतलब B, प्रसाद के मतलब P, हर का मतलब H, फिर हर का मतलब H, और बोल का मतलब B। आपको ये याद रखना है, आप एक दो बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, साइन कॉस टेन। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है। अगर साइन कॉस टेन का याद हो गया तो दोस्त को मत भूलिएगा, अपना दोस्त को नहीं भूलते हैं तो इस दोस्त को भी नहीं भूलिएगा। साइन का दोस्त कौन है, कौशिक, याद रखना है, मात्र 3 गो है, उसका 3 गो दोस्त है। अगर भूलिएगा तो आपका भी दोस्त आपको भूल जाएगा। साइन का होता है कौशिक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये 6 फार्मूला के अलावे आपको 3 फार्मूला और याद रखना है जो आप जानते हुईएगा। ये वाला पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, उसी फार्मूला को याद रखना है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाकर यहाँ पे कर देंगे रूट। तो ये हो गया आपका फार्मूला एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इस फार्मूला को ध्यान से याद रखना है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है। एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक फार्मूला। चलिए दूसरा का देखिएगा, P का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा का फार्मूला होता है एच होता है B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस होता है पी स्क्वायर। कहिएगा इसको कैसे याद करेंगे, जिस तरह इसका ट्रिक है उस तरह इसका भी ट्रिक है। कैसे, तो याद रखिए, यहाँ देखिएगा ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ABC समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण। तो शायद आपको याद होगा कि जो कर्ण था ना अपने भाई में सबसे बड़ा है, तो याद रखिए कर्ण सबसे बड़ा भाई है, तो ये कर्ण हो गया। अब देखिएगा अब बच गया लंब और आधार, तो ये दोनों छोटा होता है कर्ण से। तो अब देखिएगा कर्ण से अगर छोटा है लंब और आधार, तो इसको देखिएगा याद करने का ट्रिक आपको सिर्फ ये याद रखना है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा यानी एच सबसे बड़ा है, पी और बी दोनों क्या है, छोटा भुजा है। अगर हमको बड़ा भुजा निकालना है यानी एच का मान निकालना है, तो दोनों छोटा वाला का क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। यानी याद रखना है, देखिए आपको फार्मूला में सबसे कॉमन बात ये याद रखना है कि सब रूट के अंदर होगा,
और सब जो रूट के अंदर होगा सब स्क्वायर में होगा, सब स्क्वायर में है। अब याद रखना कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बच्चे को यही कंफ्यूजन होता है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो इसका हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, प्लस माइनस आप कभी नहीं भूलिएगा। एच का मतलब कर्ण, कर्ण यानी सबसे बड़ा भुजा। पता है अगर सबसे बड़ा भुजा का मान निकालना है तो अगर दो छोटा को घटाएंगे तो और कम हो जाएगा। बड़ा का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों छोटा वाला को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर एच का मान निकालना है देखिए पी और बी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें तीन चीज ही है, पी बी और एच। अगर हमको एच का मान निकालना है तब पी और बी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब चलिए अब कहिएगा पी निकालना है तो क्या करेंगे, तो पी का मान निकालना है यानी छोटा भुजा। अगर छोटा भुजा का मान निकालना है तब बड़का में से जो छोटा बच गया उसको घटा देंगे। देखिए अगर पी का मान निकालना है तो सबसे बड़ा कौन है, एच, और एच में से क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम यही बात इसमें भी करना है। अगर हम पी का मान निकाले तो सबसे बड़का में से जो एक छोटा बचा है उसको घटा दिए। अब हमको करना क्या, फिर एक और है बी, तो बी का मान निकालना है। यानी बी कहने का मतलब हमको मान निकालना है बी का, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़का भुजा एच, एच में से अगर बी निकालना है तो किसको घटाएंगे, पी को। चलिए तीन फॉर्मूला को देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा भुजा निकालना है तो दोनों छोटा वाला को जोड़ देंगे। अगर एक छोटा वाला अगर मान लीजिए पी निकालना है तो एच में से घटाएंगे, क्योंकि छोटा भुजा निकालना है तो बड़का में से घटाएंगे, तो बड़का यानी एच, तो एच में से अगर पी निकालना है तो बी को घटा देंगे। अगर हमको बी निकालना है तो सबसे बड़ा में से बी निकालना है तो किसको घटाएंगे, पी को घटा देंगे। चलिए ये आपका त्रिकोणमिति का कुछ परिचय रहा, इसके बारे में आप जाने। आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है और cot थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको इसको याद रखने के लिए बस एक ट्रिक है जिसको आप याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और ये तीन याद हो जाता है, साइन कॉस टैन, तो इसका उल्टा है कॉसेक सेक और कॉट। दोस्त को मत भूलिएगा, याद रहेगा। चलिए तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं, आपको कुछ और बेसिक बातों को हम बताएंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम आपको जो अभी हम जा रहे हैं बताने, इस बात को आप बड़ी गहन से समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ये बात मैट्रिक बच्चे पास हो जाते हैं, 11 12 पास हो जाते हैं, लेकिन ये बात याद नहीं रहता है। लेकिन हमको इस तरह से बताएंगे कि आप मरते दम तक नहीं भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं। हम आपको बताए थे कि ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसको ये जो कोण बी है ये क्या है, 90 है, यानी समकोण है। अब देखिएगा अगर हम इस कोण को थीटा कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम आपको बताए थे कि ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होगा उसको हम लोग एच कहेंगे। क्या कहेंगे, एच। अब बचा दो गो, तो इसके पहले आप देखे थे इसको हम लोग बोले थे पी और इसको बोले थे बी। ध्यान रखिएगा इस सबसे बड़का भुजा को एच कहेंगे और इसमें पी और बी आपस में बदलते रहता है। तो ये कैसे बदलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो थीटा है ना, थीटा के सामने पी होगा। अब पी क्या है, तो देखिए आप हमको याद रखिएगा, मेरा नाम है द पी कुमार, तो आप हमको याद रखिएगा क्या है, हम पी कुमार है। तो आप अगर हमको याद रख लिए तो ये पूरा याद हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये थीटा है तो थीटा के सामने पी, थीटा कहने का मतलब आप लोग, आपके सामने हमेशा कौन रहता है, हम रहते हैं। तो आप याद रखिएगा आपके सामने कौन है, हम रहेंगे, यानी पी कुमार रहेगा। यानी थीटा के सामने कौन है, पी रहेगा। अब बताइए सबसे बड़का भुजा अगर एच हो गया, आपके सामने हम है ही, तो आपके सामने हम होगा तो बचा कौन, ये बच गया, तो इसको बी कर दीजिए। यानी सबसे बड़का भुजा एच, आपके सामने तो हम खड़ा है, यानी थीटा के सामने पी है, जो बच गया उसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 है। ये अगर थीटा हो जाता है, यहाँ पे कोण सी थीटा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोण ए को थीटा कर देते हैं। अब बताइएगा सबसे बड़का भुजा को तो हम लोग एच कहेंगे, ये कभी नहीं बदलेगा। अब बताइए ये थीटा, यानी आप यहाँ पे आ गए, देखिए आप बैठे थे यहाँ लेकिन उठ के भाग गए, यहाँ होता है कभी कभी उठ के भागना पड़ता है इधर, तो आप यहाँ से उठ के भाग गए यहाँ, तो हम तो आपके सामने रहेंगे,
क्योंकि आप अगर कहीं भी जाइएगा तो हम आपके सामने सामने चलेंगे। तो आप यहाँ थे तो हम आपके सामने यहाँ पे खड़ा थे, तो आपके सामने हम फिर रहेंगे। बताइए अगर आप थीटा है तो आपके सामने हम फिर आके खड़ा हो जाएंगे। देखिए आपके सामने हम आके खड़ा हो गए, यानी अगर ये थीटा है तो इसके सामने पी हो गया, यानी हम आपके सामने खड़ा रहेंगे, आपको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया एच, आपके सामने खड़ा होगा पी। देखिए इसमें तीन बात होता है, पी बी और एच। तो जब एच हो गया पी हो गया तो बचा कौन, बी, बस हो गया। बस यही बातों को आपको याद रखना है। ये जो चेंज हो रहा है आपस में, देखिएगा इसके पहले जो ए बी था ये पी था, लेकिन अभी देखिए ए बी क्या हो गया, बी हो गया। क्यों, क्योंकि थीटा चेंज हो जा रहा है। अगर थीटा चेंज हो जाता है तो ये पी बी आपस में क्या होगा, बदल जाएगा। थोड़ा देखिएगा हम आपको देखिएगा यहाँ पे हम आपको फिर बता रहे हैं एक और, यहाँ से ध्यान से समझिएगा थोड़ा। अगर हम समकोण त्रिभुज को इस तरह बना देते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा भुजा, देखिए सबसे बड़ा जो भुजा होगा ना वो 90 के सामने रहेगा। 90 के सामने को ही हम लोग कर्ण कहते हैं, या दिखने में दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा भुजा। तो सबसे बड़ा भुजा को हम लोग क्या कह देंगे, एज। अब बताइए पी किसको कहेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे अभी थीटा तो मालूम ही नहीं है। अगर थीटा मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग पी बी एच अभी नहीं बता सकते हैं, यानी एच बता देंगे सबसे बड़ा भुजा है। अब देखिएगा हम आपको थीटा बता रहा है कहाँ होगा। अगर यहाँ पे हम थीटा दे रहे हैं तो बताइए थीटा कहने का मतलब आप लोग आ गए। अब थीटा के सामने कौन खड़ा रहेगा, तो हम आपके सामने हमेशा खड़ा रहेंगे। तो बताइए थीटा के सामने कौन होगा, हम आपके खड़ा रहेंगे सामने। थीटा का सामने आपका दपी कुमार हमेशा खड़ा रहेगा, यानी पी यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो ये सबसे बड़ा भुजा एच, आपके सामने पी, बच कौन गया, पी। बस यही चेंजिंग को आपको समझना है। अब थोड़ा देखिएगा आपको एक बात और हम आपको बता रहे हैं जो ध्यान से अब समझिएगा। ये हम लोग समकोण त्रिभुज कह देते हैं। ए बी सी, जो बहुत जरूरी वाला बात है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। ये 90 है, चलिए हम लोग इसको कह दे रहे हैं थीटा। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, एच होगा। थीटा के सामने वाला को पी कहेंगे, आइए बच गया इसको बी कहेंगे। हम आपको बताए थे ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। अब देखिएगा पी बटा एच होता है, तो अगर थोड़ा हम त्रिभुज के हिसाब से अगर लिखेंगे तो थीटा न कहकर इसमें कौन कौन थीटा है, देखिए तो सी, तो थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अगर थीटा के बदले हम लोग सी लिख दिए, इसका मतलब है कौन कौन, यहाँ पे देखिए तो सी लिखा हुआ, इसका मतलब कौन कौन थीटा है, सी कौन थीटा है। हमको थीटा के हिसाब से चलना होगा। तो हम अगर जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, तो बताइए तो अगर कौन सी थीटा है तो इसके सामने देखिए तो पी है, तो पी कहने का मतलब कौन भुजा, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी, अब बटा एच, एच हमेशा कौन रहेगा, ए सी। तो ये हो गया आपका ए सी। आपको ये मेन याद रखना है कि साइन सी कहेंगे तो क्या हो गया, ए बी बटा ए सी। थोड़ा सा हम आपका चेंज कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ से कोण सी को थीटा न करके कोण ए को थीटा कर दे रहे हैं। अगर कोण ए को थीटा करते हैं तो ये देखिएगा सबसे बड़ा भुजा तो एच रहेगा, लेकिन थीटा के सामने, अभी थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या होगा, बी होगा। थोड़ा अब देखिएगा अगर हम लोग साइन का मान निकाल रहे हैं तो साइन थीटा न लिखे, थीटा कौन कौन है, ए कौन, तो लिखेंगे साइन ए। साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बटा एच होता है। अगर साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है तो अब देखिएगा पी कौन है, पी कौन है, देखिए थीटा के सामने पी, यानी पी कौन है, बी सी, अब बटा एच, एच कौन है, ए सी, एच कौन है, ए सी। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, लेकिन यहाँ पे साइन का फॉर्मूला ए बी बटा ए सी है, और यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बी सी बटा ए सी है। ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पे साइन सी है यानी सी कोण थीटा है और यहाँ पे क्या है साइन ए है, इसीलिए यहाँ पे कोण सी थीटा है और यहाँ पे कोण ए थीटा है, इसीलिए आपस में पी और बी चेंज हुआ है लेकिन एच चेंज नहीं हुआ है। तो इस बातों को याद रखिएगा। और हम लोग क्या करेंगे, आपका हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से इसी का है, तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको 1 नंबर जो क्वेश्चन बताएंगे 8.1 का, चलो हम अभी बता दें, उसमें आपको हम बड़ी अच्छी तरह से समझाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हमको पूरा समझा दिए अच्छी तरह से। आप याद रखिएगा त्रिकोणमिति के परिचय में जो मुख्य बात याद रखना है वो आपको याद रखना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके लिए आपको हम एक ट्रिक बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अगर साइन कॉस टैन का याद हो गया तो उसका उल्टा आप याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। आसानी पूर्वक आपको याद हो जाएगा। और देखिएगा जो हम आपको एक और बताया जो सबसे जरूरी वाला बात है कि अगर थीटा के सामने वाला कौन होगा, तो थीटा के सामने याद रखिएगा हम आपके सामने रहेंगे, थीटा के सामने यानी द पी कुमार आपके सामने हम रहेंगे, और जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे, जो बच गया उसको हम लोग आधार यानी बी कहेंगे। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 यानी ये आपका एनसीईआरटी का मैथ है। प्रश्नावली 8.1 का एक क्वेश्चन लिए, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है और उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए सबसे जरूरी बात ये होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको करना क्या है। अगर इस बातों को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि बच्चों को सोल्व करना ही आता है, सोल्व करने सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमको करना क्या है, यही बातों को समझ में नहीं आता है। तो हम आपको यही बात बताएंगे कैसे करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आप क्वेश्चन से बात कीजिए, अगर क्वेश्चन से आप बात कर लेते हैं तो आपको बता देगा करना क्या है। आप किसी से बात कीजिएगा तब तो बताएगा कि हाँ कहाँ जाना है, ना क्या करना है, ना करना है, लेकिन आप तो बातें नहीं करते हैं। आइए हम आज आपको क्वेश्चन से बात करने का तरीका बताएंगे। देखिए आप क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, चलिए पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि त्रिभुज ABC में, देखिए कहा है, आपको इससे बात करने का तरीका मालूम नहीं है, देखिए हम बात करके समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज बनाइए, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए, जिसका नाम क्या देना है ABC। थोड़ा और पढ़ना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम देना है ABC, जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि समकोण है तो समकोण त्रिभुज होगा, यानी हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका नाम देना है A B और C, और B कोण क्या देना है, समकोण देना है। तो चलिए क्वेश्चन से बात किए तो थोड़ा सा बताया है कि आपका कीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए क्वेश्चन जो बोला है उस तरह हम लोग करते हैं, एक कौन त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और नाम बोला है क्या देने के लिए, कि समकोण त्रिभुज, ये समकोण देना है B, तो इसको दे दीजिए A और इसको दे दीजिए C। क्वेश्चन में तो यही बोला है, हम लोग उससे बात किए और लिख दिए। चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है। देखिएगा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जो बोला है कि एक त्रिभुज बनाइए ABC और B समकोण दीजिए, वहां तक कर दिए। फिर कुछ कह रहा है, इसको अभी भी दिक्कत है, कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जो इसका AB वाला भुजा है कि कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका AB वाला भुजा हम लोग कितना दे दिए, 24 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं, AB बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। चलिए BC खोजिए, तो यहाँ पे है BC बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। दो को बताया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो बोला है हम लोग कर लिए। सबसे पहले बोला है कि त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें कोण B समकोण होना चाहिए, AB बराबर 24 होना चाहिए और BC बराबर 7 होना चाहिए। एक हम लोग ABC त्रिभुज बनाए हैं, B को समकोण कर दिए, AB बराबर 24 कर दिए, BC बराबर 7 कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिक्कत है इसको। फिर पर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है कि साइन A cos A साइन C cos C, यानी साइन cos का मान हमको निकालना है। तब याद रखिएगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 गो होता है, उस 6 में 3 फार्मूला का यूज होता है। कौन कौन, तब H और P और B।
अगर हमको पी बी और एच मालूम चल जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है बड़ी आसानी पूर्वक से हम लोग निकालेंगे। तब मेरा मेन काम होगा कि हमको पी बी एच मालूम करना है। अगर इस समकोण त्रिभुज में आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए, ये वाला भुजा मालूम है और ये वाला भुजा मालूम है, ये वाला भुजा हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम है इस AC भुजा को निकालना, क्योंकि AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। अगर AB और BC दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, AC। देखिए ये जो क्वेश्चन बोला है, अगर कोई घर पे आपका मेहमान आए तो उसका स्वागत अच्छा से करना चाहिए। चलिए इसका हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागत कैसे करेंगे, तो ये जो बात बोला है उसका तो इज्जत करना होगा। देखिए क्या क्या बोला है, कि बोला है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले लिख देंगे, इसका बात को रख देंगे। चलिए त्रिभुज ABC आप जो बोले हम कर दिए। फिर कहा है कोण B बराबर 90। क्या बोला है, कोण B बराबर 90। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना, 90 डिग्री। दूसरा का बात बोला है। फिर कह रहा है AB बराबर 24। चलिए लिख देते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो मेहमान आए हैं इनमें थोड़ा सा कमी हो गया है। क्या कमी हो गया है, तो बेचारा AB है, BC है, लेकिन AC को तो लेवे नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC को बुला कर ले आएंगे। कैसे बुला कर ले आएंगे, तो यहाँ देखिएगा AC और यहाँ देंगे रूट, क्योंकि जो भी अगर दो बात दिया रहेगा, तीसरा का हमको जो निकालना होगा उसमें हमेशा फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि रूट के अंदर होगा। अब आपको जो हम ट्रिक बताए थे कि सबसे बड़का भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, छोटा भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, मतलब ये सबसे बड़का भुजा निकालना है। तो सबसे बड़का भुजा निकालने के लिए ये दोनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। छोटका भुजा को जोड़ेंगे, तो आपको बताए थे। तो बताइए छोटका भुजा का नाम क्या है, AB। तो हम आपको बताए थे कि रूट के अंदर होगा, जो भी भुजा होगा ये स्क्वायर होगा प्लस, फिर ये छोटका भुजा का नाम बोलिए BC। तो BC का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिएगा बराबर के सामने बराबर देंगे, रूट का रूट देंगे। AB का मान देखिए कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। ये देखिए सब सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग दे देंगे सेंटीमीटर। यानी देखिए AC जो कमी था, इस AC कमी को हम लोग पूरा किए और कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमको तीनों भुजा मालूम चल गया। कौन कौन, तो AB दिया हुआ था, BC हम लोग दिया हुआ था और AC क्या की है, निकाली। फिर से देखिएगा AC कैसे निकाले हैं। AC कहने का मतलब सबसे बड़का भुजा। सबसे बड़का भुजा अगर निकालना हो तो दोनों छोटका भुजा का वर्ग करके जोड़ना होगा। क्या करके, वर्ग। तो देखिएगा छोटका भुजा का मतलब AB, तो AB का वर्ग आप प्लस करना होगा, इसको कहेंगे हम लोग BC, तो BC का वर्ग। अब देखिए AB का मान कितना है, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस का प्लस, BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुना 24, तो 24 में 24 से गुना कीजिएगा तो 576। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, तो 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49। अब 576 और 49 को जोड़िएगा तो 625। देखिए रूट के अंदर है तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। यानी मेरा AC भुजा मालूम चल गया। अब देखिएगा हमको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अब हम लोग बना रहे हैं। अगर तीनों भुजा का मान मालूम चल गया तो ये आसानी पूर्वक हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इतना को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम आगे आपको देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। इसमें जो दिया हुआ था कि AB BC, तो हम लोग AC का मान निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 1 को आप अब ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है कि साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन A का मान निकालेंगे।
तो साइन ए, तो आप याद रखिएगा साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H, लेकिन यहाँ पे P बटा H नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको PBH का मान मालूम नहीं है। हाँ, PBH का मान मालूम नहीं है, कैसे मालूम है हमको? AB BC AC का मान मालूम है, तो हम लोग AB BC AB करके इस तरह लिखेंगे। तब साइन ए, बताइए ए कहने का मतलब कौन कौन थीटा है? ए कौन थीटा है। अब बताइएगा सबसे बड़का भुजा को हम लोग कहते हैं एच, और थीटा के सामने हम रहेंगे, यानी थीटा के सामने पी, और जो बच गया वो बी। अब यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो बताइए P के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? BC, तो यहाँ P के बदले हम लोग लिखेंगे BC। और H, तो बताइए H के बदले क्या लिखेंगे? AC, H के बदले लिखेंगे AC। अब हम लोग क्या करेंगे? BC का मान, बताइए BC का मान कितना? 7 सेंटीमीटर, अब बटा AC का मान, AC का मान देखिए कितना? 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 7 बटा 25, ये हुआ मेरा आंसर। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, साइन ए और एक और है कॉस ए। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B बटा H होता है। कौन कौन थीटा है? ए कौन थीटा है। चलिए ए कौन थीटा है, थीटा के सामने वाला P, सबसे बड़का H, जो बच गया B। अब इसमें कह रहा है B, तो बताइए B, तो B के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? AB, B को हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AB। और H, तो H के बदले क्या लिखेंगे? AC, तो H के बदले लिख देंगे AC। अब मान रख देंगे, AB का मान बताइए, AB का मान 24 सेंटीमीटर, अब बटा AC का मान, AC का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 24 बटा 25, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साइन C का मान निकालना। अब देखिएगा साइन C, यानी C कहने का मतलब, अब ये कौन थीटा नहीं है, कौन कौन थीटा है? तो ये C कौन थीटा है। अब बताइए थीटा के सामने P, सबसे बड़का भुजा H, और जो बच गया B। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? साइन C, तो हम लोग ये साइन का फॉर्मूला जानते हैं P बटा H, तो C के सामने वाला को हम लोग थीटा कहते, C को थीटा कहते, इसके सामने वाला P। अब देखिए P है, तो अब P के बदले क्या लिखेंगे? AB, P के बदले लिखेंगे AB। और H, तो H के बदले लिखेंगे AC, तो H को हटाएंगे और क्या लिखेंगे? AC। अब इसका मान रखेंगे, तो AB का मान बताइए, AB का मान 24 सेंटीमीटर, अब बटा AC का मान 25 सेंटीमीटर, बताइए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 24 बटा 25 हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 2 का 2 नंबर क्या कह रहा है? कॉस C का मान निकालना है। अब हम लोग कॉस का फॉर्मूला जानते हैं B बटा H। अब बताइए C कौन थीटा है, तो C के सामने वाला देखिए, थीटा के सामने वाला P, तो बताइए हमको यहाँ लिखना है B, तो बताइए B के बदले BC, B के बदले क्या लिखेंगे? BC। और H के बदले, H के बदले लिखेंगे AC, H के बदले दे दिए AC। चलिए अब BC का मान बताइए, BC का मान कितना? तो 7 सेंटीमीटर, अब बटा AC, तो AC का मान कितना? 25 सेंटीमीटर, कट गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 7 बटा 25। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 बना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और सुनिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।